बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, डिपार्चर एंड अराइवल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट अ नोट ऑन एलियट्स आइडियलिज्म एंड कमिटमेंट टू इंश्योर अ ब्राइट फ्यूचर। एलियट जो इस पोएम का शायर है, उसकी आइडियलिज्म पे और उसकी कमिटमेंट पे कि जो हमारा फ्यूचर है वो ब्राइट है, वो ये यकीन दिलाता है कि फ्यूचर ब्राइट है। इस पे एक नोट तहरीर करें। डिपार्चर एंड अराइवल बाय टी.एस. एलियट इज एन ऑप्टिमिस्टिक पोएम। ये जो पोएम है ये एक उम्मीद अफजा पोएम है, ऑप्टिमिस्टिक है, उम्मीद दिलाने वाली पोएम है। डिस्कस करें। द मोस्ट रिमार्केबल क्वालिटी ऑफ टी.एस. एलियट्स पोएम डिपार्चर एंड अराइवल इज इट्स आइडियलिज्म। जो ये पोएम है डिपार्चर एंड अराइवल, इसकी जो सबसे बेहतरीन जो क्वालिटी है, जो खास जो इसकी खसूसियत है, वो इसकी आइडियलिज्म है। डिस्कस करें। व्हाट इंडिकेशंस ऑफ होप डू यू फाइंड इन द पोएम। इस पोएम में आपको कौन सी बातें उम्मीद दिलाती हैं, कौन से इशारे मिलते हैं उम्मीद के, वो डिस्कस करें। राइट अ नोट ऑन द मॉरल मैसेज ऑफ द पोएम डिपार्चर एंड अराइवल बाय टी.एस. एलियट। मैसेज लिखना है, मॉरल लिखना है। व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम, या फिर थीम पे क्वेश्चन आ जाएगा। तो इन सब का एक ही आंसर है और खुश हो जाएं कि इसका बस ये समझे एक ही है, इसका ज्यादा नहीं है। अच्छा, डिपार्चर एंड अराइवल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आइडियलिज्म एंड ऑप्टिमिज्म। डिपार्चर एंड अराइवल जो है ये कॉम्बिनेशन है, ये इसमें पोएट ने मिला दिया है आइडियलिज्म को और ऑप्टिमिज्म को। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास भी लगने थे। डिपार्चर एंड अराइवल क्योंकि पोएम का नाम है तो हमने इन्वर्टेड कॉमास लगाने हैं। अच्छा, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आइडियलिज्म एंड ऑप्टिमिज्म, ये कॉम्बिनेशन है। द पोएट इज ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द फ्यूचर ऑफ कमिंग जनरेशंस। जो शायर है वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, जो कमिंग जनरेशंस हैं उनकी फ्यूचर के बारे में, आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल के बारे में शायर बहुत पुरुमीद है। इन हिज व्यू, उसके ख्याल में, वी कैन मेक द 20th सेंचुरी ग्रेट। हम 20वीं सदी को ग्रेट बना सकते हैं, अजीम बना सकते हैं। इफ वी वर्क सेल्फलेसली एंड सिंसियरली फॉर द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमैनिटी। अगर हम सेल्फलेसली यानी बेगर्ज होके और खलूस के साथ इंसानियत की तरक्की के लिए काम करें। ही एडवाइजेज अस टू एक्सेप्ट द मोस्ट डिफिकल्ट चैलेंजेस ऑफ लाइफ। वो हमें नसीहत करता है, मशवरा देता है कि हम जिंदगी के जो सबसे मुश्किल चैलेंजेस हैं उनको एक्सेप्ट करें। इन दिस पोएम ही हैज यूज्ड, इस पोएम में ही हैज यूज्ड द मेटाफर ऑफ वॉयज फॉर ह्यूमन लाइफ। उसने इंसानी जिंदगी के लिए मेटाफर यूज किया है। मेटाफर होता है इस्तारा। अच्छा, इस्तारा क्या होता है, ये उर्दू में भी होते हैं सिमिलीज और मेटाफर्स। जैसे हम कहें ही इज अ लॉयन, तो ये मेटाफर है। हम कहें किसी इंसान को कहें वो लॉयन है, वो मेटाफर है। हम उसकी बहादुरी की वजह से उसको लॉयन कह रहे हैं, वो लॉयन है नहीं, उसको हम लॉयन से तशबीह दे रहे हैं और डायरेक्ट दे रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे ही इज लाइक अ लॉयन, हम ये कह रहे हैं ही इज अ लॉयन, तो ये मेटाफर है। ठीक है, ही हैज यूज्ड द मेटाफर ऑफ वॉयज फॉर ह्यूमन लाइफ। उसने इंसानी जिंदगी के लिए जो बहरी सफर है, वॉयज होता है समंदर का सफर, समंदर के सफर के जो मेटाफर है वो इस्तेमाल किया है। अकॉर्डिंग टू हिम दिस वर्ल्ड इज लाइक एन इन। वो कहता है ये दुनिया एक इन की तरह। इन होती है सराय, सराय होती थी जिसमें मुसाफिर कयाम करते थे रास्ते में। ऑन द शोर ऑफ द सी ऑफ द वर्ल्ड, वो कहता है दुनिया का जो ये जो दुनिया का जो समंदर है, इस समंदर के साहिल पर ये एक सराय के जैसी है ये दुनिया, यानी शॉर्ट स्टे के लिए है हमारे। ह्यूमन बींग्स अराइव हियर फॉर अ शॉर्ट स्टे। इंसान यहाँ पर थोड़ा सा टाइम ठहरने के लिए पहुंचते हैं। एंड देन लीव दिस वर्ल्ड, और फिर इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। मैन कम्स इन दिस वर्ल्ड फॉर अ शॉर्ट टाइम। इंसान इस दुनिया में बहुत थोड़े वक्त के लिए आता है। ही परफॉर्म्स हिज ड्यूटीज एंड देन ही लीव्स दिस वर्ल्ड। वो अपने ड्यूटीज, अपने फराइज निभाता है और फिर इस दुनिया को छोड़ देता है। ड्यूरिंग हिज स्टे, अपने स्टे के दौरान, इन दिस वर्ल्ड, अपने इस दुनिया में स्टे के दौरान, ही मेक्स हिज ओन एम्स। वो अपने मकसद जो है वो बनाता है। इन ऑर्डर टू फुलफिल हिज एम्स, अपने मकसद हासिल करने के लिए, पूरे करने के लिए, ही वर्क्स हार्ड, वो सख्त मेहनत करता है। ही ऑल्सो गेट्स नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ अदर ह्यूमन बींग्स। वो दूसरे इंसानों का नॉलेज और एक्सपीरियंस भी हासिल करता है। ही डिजायर्स टू प्लंज इनटू द सी ऑफ दिस नॉलेज। उसकी ख्वाहिश होती है कि वो जो ये नॉलेज का समंदर है, जो इल्म का समंदर है, इसमें छलांग लगा दे। प्लंज होती है छलांग।
ही हैज सम फियर्स एंड डाउट्स, उसके कुछ शक होते हैं, कुछ खौफ होते हैं। ही नोज दैट देयर आर मेनी हार्डशिप्स एंड डेंजर्स ऑन हिज वे, वो जानता है कि उसके रास्ते में बहुत सी मुश्किलात आएंगी, बहुत से खतरात होंगे। ही हैज नो मैप और गाइडेंस ड्यूरिंग हिज जर्नी, उसके पास इस सफर के दौरान कोई मैप नहीं है, कोई गाइडेंस नहीं है। यानी जब हम सफर पे चलते हैं तो हमारे पास मैप होता है या हमें रास्ते का पता होता है। समंदर का सफर ऐसा सफर होता है जिसमें आपको जब तक मैप ना हो कि आपने किस डायरेक्शन में मूव करना है, आप सफर नहीं कर सकते। तो इसलिए वो कह रहा है कि उसके पास मैप नहीं है। नो चार्ट टू शो, कोई चार्ट नहीं है जो उसको रास्ता दिखाए। नो लाइट टू वार्न ऑफ रॉक्स विच लाई बिलो, और ना ही कोई लाइटें जल रही हैं जो खतरों से वार्न करें, जैसे वार्निंग लाइट्स जल रही हों कि नीचे रॉक्स आ गई हैं, पानी में रॉक्स हैं तो रास्ता बदल लो। यानी उसका रास्ता खतरों से भरा हुआ होता है। समंदर में जब कोई चीज ट्रेवल करती है, अब तो मोस्ट मॉडर्न इक्विपमेंट है, लेकिन जो पुराना दौर था उसमें कुछ पता नहीं होता था कि नीचे पानी में क्या है। अगर नीचे कश्ती या जहाज किसी रॉक से टकरा जाता था तो वो तबाह हो जाता था, टूट जाता था। तो वो कहते हैं इंसान का जो सफर है इस दुनिया में वो समंदरी सफर की तरह है जिसमें उसके पास गाइडेंस नहीं है। अच्छा, ही हैज नो लाइट और नॉलेज टू नो हाउ मैनी रॉक्स आर लाइंग अहेड ऑफ हिम, यानी उसको नहीं पता कि, उसको नॉलेज नहीं है कि कौन कितनी रॉक्स उसके आगे हैं। ही फेसेस द डेंजर्स एंड हार्डशिप्स विद द फोर्स ऑफ हिज फेथ एंड आइडियलिज्म, वो अपनी जो फोर्स है फेथ की, आइडियलिज्म की, उसकी वजह से वो इन डेंजर्स को जो है वो फेस कर लेता है। He reaches his destination in spite of all the difficulties, और वो सारी मुश्किलात के बावजूद वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। The poet gives a message to the young generation to work selflessly for the betterment of future. वो young generation को शायर जो है मैसेज देता है कि मुस्तकबिल की बेहतरी के लिए सेल्फलेसली काम करें, बेगर्ज होके काम करें। बट इफ दिस सेंचुरी इज टू बी मोर ग्रेट, यानी अगर हमें इस सदी को ज्यादा अजीम बनाना है, देन दोज बिफोर, उनसे जो पहले गुजरी हैं, यानी उन सदियों से, हर सन्स मस्ट मेक हर सो, तो किसने करना है? इसके बेटों ने करना है, यानी इस दौर में रहने वाले इंसानों ने करना है। The 20th century with all its hopes and challenges is lying before us. 20वीं सदी अपनी तमाम उम्मीदों के साथ और चैलेंजेस के साथ हमारे सामने है। We can add to knowledge, experience and skill. हम इसके लिए नॉलेज में, एक्सपीरियंस में और स्किल में कुछ इजाफा कर सकते हैं। We should not worry, हमें परेशान नहीं होना चाहिए। If we do not attain our goals, अगर हम अपने मकसद हासिल ना करें, कर सकें, the coming generations will certainly remember us फॉर गुड डीड्स, यानी जो अगर हम मेहनत करेंगे तो जो आने वाली जनरेशन होंगी वो यकीनन हमें हमारे अच्छे कामों की वजह से याद रखेंगी। ठीक है, ये आपने याद कर लेना। बीच में तो चार चीजें अगर रिपीट हो रही हैं आप उसको छोड़ दें तो कोई बात नहीं, खैर होती है। वैसे भी जब आपने लिखना है ना याद करके तो बहुत सारी चीजें आपसे वैसे ही स्किप हो जाएंगी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्ड्सवर्थ हैज डिफाइंड पोएट्री एज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल इमोशंस। वर्ड्सवर्थ ने पोइट्री को डिफाइन किया है कि जो पावरफुल इमोशंस होते हैं, हमारे जो जज्बात होते हैं, तो जो पोइट्री है इन जज्बात का इजहार है, स्पॉन्टेनियस है, यानी हम सोच समझ के नहीं करते शायरी, बल्कि खुद ब खुद हमारे अंदर से निकल आती है। डू यू फाइंड दिस क्वालिटी इन एलियट्स पोएम, तो क्या आपको ये क्वालिटी एलियट की पोएम में मिलती है? तो इसका आंसर बस ये जो ब्लैक में है ना, ब्लैक फॉन्ट में, ये आपने याद करना है। बाकी नीचे पर्पल फॉन्ट में जो है ये सारा मैंने पिछले वाले क्वेश्चन को कॉपी किया, ये आप देख लें। आप जब पहला याद कर लेंगे फिर आप ये खुद ब खुद लिख लेंगे। अच्छा, वर्ड्सवर्थ इज अ रोमांटिक पोएट। वर्ड्सवर्थ एक रोमांटिक पोएट है। ही इज डिफाइंड पोएट्री एज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल इमोशंस। ये वही जो क्वेश्चन में से स्टेटमेंट मैंने ले ली है, यानी उसने पोएट्री को डिफाइन किया है एज ए स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल इमोशंस। अब हमने कंपेयर करना है इसको एलियट के पोएम से। इन डिपार्चर एंड अराइवल, यानी इस पोएम में देयर इज नो स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल इमोशंस या फीलिंग्स, यानी इसमें कोई स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो नहीं है। इट इज एन इंटेलेक्चुअल टाइप ऑफ पोएम, ये इंटेलेक्चुअल टाइप ऑफ पोएम है, यानी इसमें जज्बात का इजहार नहीं है बल्कि खास जहानत वाली कुछ अहम बातें हैं। एलियट इज अ पोएट ऑफ पर्पस, पोएट होना था यहाँ पर। एलियट इज अ पोएट ऑफ पर्पस, यानी बामकसद शायरी करता है, वो मकसद वाला शायर है। एंड शोज ऑप्टिमिज्म अबाउट कमिंग जनरेशंस, और वो आने वाली नस्लों के बारे में अपनी रोशन ख्याली का, अपनी उम्मीद का इजहार करता है इस पोएम में। आगे से सारी वही है। इन दिस पोएम ही हैज यूज्ड द मेटाफर ऑफ वॉयज, यहाँ से शुरू करें और एंड तक लिख दें।
इस तरह पर्पल में नहीं लिखना, वही जो कलर्स मैंने पहले यूज किए ना, ब्लैक, रेड और ग्रीन वाले, वही आपने ये 3 कलर यूज करने हैं। पर्पल मैंने सिर्फ इसलिए हाईलाइट करने के लिए यूज किया है ताकि आपको पता चल जाए कि ये वाला सारा कंटेंट जो है ये रिपीट हुआ हुआ है, ये वो वाला नहीं है जो पहले, यानी नया नहीं है, वही पहले वाले क्वेश्चन में से लिया हुआ है। थैंक यू।